गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी पैरामीशिया में लोकोमोशन की बात करी, इसीलिए लोकोमोशन की बात की थी। उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक फ्लेजरल लोकोमोशन। जो युगलिना में हमने समझा है, जैसे कि हमने पैरामीशिया में देखा इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक, इसी प्रकार से क्या होगा युगलिना में भी क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो कि मैं सेकंड लास्ट वीडियो में समझाया था कि संख्या में क्या होते हैं, कम होते हैं, और आकार में सीलिया की तुलना में बड़े पाए जाते हैं। इसी प्रकार की संरचना पाई जाती है वॉर्टिसेला वगैरह में, इन्हें फ्लैजिला कहा जाता है। इनके द्वारा क्या होगा, इनमें गमन की क्रिया होती है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं होने के कारण इसे हम लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से पैरापोडियल लोकोमोशन, पैरापोडिया पाए जाते हैं संघ फाइलम एनेलिडा के क्लास या वर्ग कह सकते हैं पॉलीकीटा में, जिसमें हम लोग नेरीज को पढ़ते हैं। उसमें जो गमन होता है वो पैरापोडिया की हेल्प से होता है, पार्श्वपाद की सहायता से होता है। प्रत्येक खंड में फर्स्ट सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट, प्रथम खंड और अंतिम खंड को छोड़कर बाकी पूरे शरीर में प्रत्येक खंड में प्रत्येक सेगमेंट में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पार्श्वपाद पाए जाते हैं। इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छोड़ रहे हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास पायला में मस्कुलर पेडल लोकोमोशन। पायला में मस्कुलर पेडल लोकोमोशन, ये भी क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद में आते हैं इम्पोर्टेंट की यदि बात की जाए तो हमारे पास आता है ट्यूब फिट लोकोमोशन, नाल पादिक गमन, जो कि संघ इकाइनोडर्मिटा के जंतुओं में पाया जाता है। ये एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसे चालू कर रहे हैं। ट्यूब फिट लोकोमोशन हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा है, वैसे इसे थोड़ा सा क्या हो रहा है, नाल पादिक गमन, ट्यूब फिट लोकोमोशन। ट्यूब फिट की बात की जाए तो संघ या कह सकते हैं फाइलम इकाइनोडर्मिटा के जितने भी जंतु होंगे उसमें गमन किसकी सहायता से होगा, ट्यूब फिट की सहायता से होगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं स्टारफिश या एस्टेरियस, जिसे हम लोग बोलते हैं, इसकी बात करें तो इसकी जो सरफेस होती है, इसकी जो सरफेस पे छोटे छोटे गुब्बारे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन गुब्बारे के समान संरचनाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब फिट या नालपाद बोलते हैं। इसी प्रकार से ऑफियोग्लॉसस और एकाइनस वगैरह में स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो हो कहाँ पे रहा है, इकाइनोडर्मिटा के एनिमल्स में, इकाइनोडर्मिटा के एनिमल्स में हो रहा है। और ये गमन होता है हमेशा, जितना भी होलो वाटर होता है, कह सकते हैं छिछला जल जो होता है, छिछला जल जो होता है, जो समुद्री सतह की हम लोग बात कर सकते हैं, जहाँ पे जल की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है ना, उन पर वहाँ पर पाए जाने वाले जीवों में होता है। और साथ ही रेंग कर गमन करता है, रेंग कर गमन करता है, ठीक है ना। इन संरचनाओं को हमने बोला है ट्यूब फिट बोला है, इन संरचनाओं को हमने बोला है ट्यूब फिट बोला है। इन्हीं के द्वारा इसमें जल संवहन का कार्य भी किया जाता है, वाटर वेस्कुलर का भी काम किया जाता है। इसीलिए इसके द्वारा जल संवहन तंत्र या जल परिसंचरण तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण भी होता है। तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाएंगे। जैसे कि हम लोग फर्स्ट ईयर में भी हमने देखा है, इसमें बीच में रिंग कैनाल पाई जाएगी, साइड्स में लेटरल साइड में रेडियल कैनाल पाई जाएगी। पेंटागोनल स्ट्रक्चर पंच अरीय सममिति प्रदर्शित करता है, पंच अरीय सममिति, 5 भुजाओं होने के कारण पंच अरीय सममिति प्रदर्शित करता है। संघ इकाइनोडर्मिटा के
संघ इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों में नालपाद या कह सकते हैं ट्यूबफिट नालपाद की सहायता से गमन होता है, की सहायता से गमन होता है। यह गमन समुद्री सतह पर रेंग कर क्रीपिंग मूवमेंट रेंग कर किया जाता है, ठीक है ना। नालपाद के द्वारा ट्यूबफिट के द्वारा जल परिसंचरण तंत्र या जल संवहन तंत्र, जल परिसंचरण बॉडी में जल को लाना और ले जाना, जल परिसंचरण तंत्र या जल संवहन तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम नालपाद के द्वारा जल परिसंचरण तंत्र का कार्य भी पूर्ण किया जाता है, ठीक है ना। अब यदि बात की जाए इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार के इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्योंकि पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, पंच अरीय सममिति प्रदर्शित करता है। ऊपर की तरफ पाया जाता है, इसमें एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं मैंड्रिपोराइट। ये हमेशा स्टोन कैनाल के द्वारा रिंग कैनाल की सतह से जुड़ी रहती है। इस संरचना को हमने बोला है मैंड्रिपोराइट। ठीक है ना। ये संरचना हमारे सामने है रिंग कैनाल की, इन कैनाल को हमने बोला है रेडियल कैनाल। अब प्रत्येक कैनाल की संरचना समान पाई जाती है, प्रत्येक कैनाल की संरचना समान पाई जाती है। रिंग कैनाल में टिडमेंस बॉडी पाई जाती है, टाइडमेंस बॉडी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं टाइडमेन बॉडीज, ठीक है ना, टाइडमेंस बॉडीज। इस स्ट्रक्चर को हमने बोला था स्टोन कैनाल। अब यहाँ पे पाई जाती है संरचनाएं, गुब्बारे के समान संरचनाएं,
ये पांचों के पांचों रिंग कैनाल्स में पाई जाएंगी ये संरचनाएं। इस स्ट्रक्चर को, एक सिंगल स्ट्रक्चर को बोला जाता है ट्यूब फिट। ठीक है ना, रिंग कैनाल इसको बोला था। साइड में जो पार्ट निकला हुआ है, जो बीच में ये जो पार्ट निकले हुए हैं, इसको हमने रेडियल कैनाल लिख रहा था। रेडियल कैनाल से जो ये हमने ट्यूब फिट बोला है, ये जो संरचनाएं जुड़ी हुई हैं इस भाग के द्वारा, इस भाग को हमने बोला लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल। अब यहाँ पे हमने एक ट्यूब फिट बनाया हुआ है इस प्रकार से, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बनाया हुआ है। एक बलून लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बनाया हुआ है। एक बलून लाइक स्ट्रक्चर के, ये पूरा का पूरा है ट्यूब फिट। ये पूरा का पूरा है ट्यूब फिट। एक बलून लाइक स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। ऊपर वाला जो फूला हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग एम्पुला। बीच वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पोडियम। नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सकर। सकर का मतलब होता है चूषण करने वाला, पानी को खींचने वाला। हम लोग दोबारा बता देते हैं इसके स्ट्रक्चर की, यदि बात की है हमने। इसकी स्ट्रक्चर में सेंटर में पाया जाता है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं रिंग कैनाल, जिसे हम लोग बोलते हैं रिंग कैनाल। रिंग कैनाल की सहायता से ही, क्योंकि इसमें 2 सतह पाई जाती है, एक ऊपर की एक नीचे की। एक होती है मुखीय सतह, एक होती है अवमुखीय सतह, बोरल सरफेस और एबोरल सरफेस। ठीक है ना। रिंग कैनाल की हेल्प से जुड़ी हुई पाई जाती है मैंड्रिपोराइट रिंग कैनाल से स्टोन कैनाल की सहायता से जुड़ा हुआ होगा। स्टोन कैनाल की सहायता से जुड़ा हुआ होगा। रिंग कैनाल से ही 5 संख्या में 5 क्या निकली रहती है, रेडियल कैनाल्स निकली हुई होती है। रेडियल, और ये सारी की सारी स्ट्रक्चर होती है खोखली, बिल्कुल खोखली पाई जाती है। रेडियल कैनाल से साइड की तरफ छोटी छोटी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई होती है, इसे हम लोग बोलते हैं लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल की सहायता से हमारी ट्यूब फिट सतह की संरचना की सतह से जुड़ी हुई होती है। ट्यूब फिट 3 पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। पहला पार्ट होता है एम्पुला, जो कि फूला हुआ पार्ट होता है। दूसरा होता है पोडियम, तीसरा होता है सकर। तो इस प्रकार का इसमें स्ट्रक्चर होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, इनमें गमन की क्रिया होती है, साथ ही साथ जल का परिसंचरण किया जाता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश। तो इनके अंगों के नाम लिख लेते हैं हम लोग। स्टारफिश में जलीय कंकाल की तरह वाटर स्केलेटन की तरह कार्य करता है। इसमें मैंड्रिपोराइट स्टोन कैनाल रिंग कैनाल
रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल व ट्यूब फिट उपस्थित होते हैं, ट्यूब फिट उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, ट्यूब फिट उपस्थित होते हैं। तो ये हो जाता है आपका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन हो जाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब फिट की। ट्यूब फिट जैसे कि हमने बात की, ट्यूब फिट 3 संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ऊपरी भाग होता है जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर थैलेनुमा होता है, एम्पुला, एम्पुला कहलाता है। एम्पुला से जो नीचे की तरफ नलिकाकार भाग निकला हुआ होता है इसे हम लोग बोलते हैं पोडियम। और पोडियम की जो निचली सतह पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर, ये कह सकते हैं प्यालेनुमा संरचना, चूषक पाया जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग चूषक या सकर बोलते हैं। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।